तो हेलो कोडर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक सिंपल लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम यूजिंग पीएचपी। एक स्टेक बहुत ही सिंपल रहने वाला है। हम लोग बेसिक एचटीएमएल यूज़ करेंगे। बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग पीएचपी यूज़ करने वाले हैं और डाटाबेस हम माइस्क्ल यूज़ करेंगे। पूरा फोकस अपना पीएचपी और माइस्क्ल पे यूज होगा, इसलिए सीएसएस वगैरह पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लेंगे, ताकि फटाफट अपने कंपोनेंट बटन वगैरह जो भी क्रिएट करना है वो क्रिएट कर लें। टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेन फोकस पूरा पीएचपी और माइस्क्ल पे रहेगा, तो उस पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपको ऐसा ना हो कि कहीं आप कुछ कुछ समझ ना आ रहा हो, आपको प्रॉब्लम हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जो भी फ्रेंड अगर पीएचपी सीख रहा हो तो उसको वीडियो जरूर शेयर कर दें, उसके लिए बहुत ही ये यूज़फुल हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट स्क्रीन पर और कुछ फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, और इसके बाद इसके डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर ओपन कर रखा है अपने ज़ैम्प एचटीडॉक्स के अंदर। चूँकि मैं ज़ैम्प यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो एचटीडॉक्स फ़ोल्डर के अंदर ही क्रिएट करना है। तो मैंने एचटीडॉक्स के अंदर एक प्रोजेक्ट नेम का फ़ोल्डर क्रिएट किया है। इसी के अंदर मैं सारे पीएचपी के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करूँगा। तो एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, और उसका नेम दे देते हैं हम लोग लॉगिन एंड लॉगिन रजिस्ट्रेशन। इसको हमें अपने वीएस कोड में ओपन कर लेना है, या फिर जो भी आप जो भी कोड एडिटर यूज़ करते हैं उसमें इसको ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट अपने जैम सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर लो इसको। अपाचे और माइसिकल दोनों स्टार्ट होना चाहिए, दोनों रन करना चाहिए। ये चीज़ हो गया, फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसको इस तरीके से जूम करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट पीएचपी, और इसके अंदर हम एचटीएमएल का जो बेसिक बॉयलर प्लेट है उसको ऐड करते हैं। हल्का सा जूम कर दूंगा इसको, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपल लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन। इसका टाइटल चेंज कर दिया। इसके बाद हमें चाहिए होगा बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप को भी इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर। बूटस्ट्रैप 5, और बूटस्ट्रैप 5 पे जाना है, डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। डॉक्यूमेंटेशन में जा करके यहाँ पर सीडीएन दिया हुआ है, केवल हमें सीएसएस इंक्लूड करना है, जावास्क्रिप्ट नहीं इंक्लूड करना है। यहाँ पर लिंक कॉलन सीएसएस दे करके इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। इसको सही करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। ये चीज़ हो गया, सीएसएस वगैरह इंक्लूड हो गया है। पहले तो इसको हम अपने इस पे जो है ओपन कर लें ब्राउज़र पे। तो ज़ैम में प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए आपको लोकल होस्ट स्लैश, उसके बाद जहाँ पर भी प्रोजेक्ट है उसका लोकेशन आप ऐड कर दीजिए। तो लोकेशन हमारा है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन बनाया, तो सीधे प्रोजेक्ट्स पे एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे सारे जो भी उसके अंदर डायरेक्टरीज हैं सारे ओपन हो जाएंगे। तो इस पे हम क्लिक करते हैं लॉगिन रजिस्ट्रेशन, और ये ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स डॉट पीएचपी को एक्सेस कर रहा है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब यहाँ पर हम पहले तो एक लेंगे यहाँ पर कंटेनर प्लस, और इसी के अंदर हम सब कुछ ऐड करने वाले हैं। एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर हम लेंगे H1 के अंदर लिख देते हैं, क्या फिर सिंपल, या फिर लिखें लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन पीएचपी। ये चीज हो गया है। यहाँ पर फॉर्म की जगह सिस्टम कर दो इसको। ये हो गया। अब उसके बाद इसी में ही एक बटन चाहिए होगा हमें, दो बटन चाहिए होगा दरअसल। एक चाहिए होगा यहाँ पर लॉगिन का, और दूसरा चाहिए होगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन स्पेलिंग सही है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। अभी ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अब जो कंटेनर है इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह ऐड करके जो भी एलिमेंट है जो भी, उसको हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर लेंगे। तो डी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम इसका स्टाइल ले देंगे, राइट, 100 VH। इसको करके ही ये हमारा वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन हो चुका है। बटन्स को हम यहाँ पर क्लासेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा BTN,
बीटीएन प्राइमरी, ये हमारा हो गया लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन हो गया। हेडिंग को हल्का सा इस तरीके से कर लेते पहले तो इसको, और यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरीके से रख देते हैं। हेडिंग को हल्का सा बॉर्डर बॉटम से हम मार्जिन दे देते हैं, यहाँ पर देते हैं MB3 दे देते हैं, इसको काम हो जाना चाहिए। MB3 नहीं लेगा 5 भी, तो मेरे ख्याल से 5 सही है। ये ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं इसका, इस पे ना करके टेक्स्ट लाइन पूरे पे ही सेंटर कर देते हैं। क्लास टेक्स्ट सेंटर, ये चीज हो गया बस, अब कुछ नहीं करना है। अब लॉगिन पे क्लिक करने पे लॉगिन फॉर्म ओपन करा देना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पेज पे रिडायरेक्ट कर देना है, और वहां पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन उस चीज को यहाँ क्रिएट करना है। तो एक हमें चाहिए होगा लॉगिन डॉट PHP, और एक चाहिए होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। लॉगिन रजिस्ट्रेशन के बाद एक हम चाहिए होगा, जब लॉगिन कर लेगा यूजर तो उसको किस पेज पे हमें रिडायरेक्ट करना है, उसके लिए हम एक क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड डॉट PHP। ये क्रिएट हो चुका है। तो लॉगिन वाले पे आते हैं, बाकी सबको अभी तो क्लोज कर दो। लॉगिन वाले पे आते हैं, वहां पर भी हमें बेसिक, मैं क्या करता हूँ इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और ये जो भी बटन्स हैं हटा दो, इसको डिव भी हटा दो। लिंक है इसको रहने देते हैं, यहाँ पर टाइटल इसका चेंज करके हम लिख देते हैं लॉगिन, लॉगिन लिख देते हैं इसको बस। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसी को ही लॉगिन वाले को ही हम यहाँ पर इसमें भी डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले में भी, और इसको चेंज कर देंगे हम रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन हो गया। लॉगिन को क्लोज कर लो, सारा काम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन क्रिएट करेंगे। तो पहले तो पेजेस को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, तो लॉगिन डॉट PHP ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन डॉट PHP। लिंक्स अपने क्रिएट हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज है उसको ओपन कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक कर दो, देखो रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया अपना। रजिस्ट्रेशन वाले पे चलेंगे, और यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक फॉर्म, तो एक div के अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहले एक div क्रिएट करते हैं, और अब इस div के अंदर हम क्लास ऐड करेंगे MB3, और एक लेबल देते हैं फॉर, हटा दो यहाँ पर, और लेबल पे हम क्लास लगाएंगे फॉर्म लेबल, और यहाँ पर हम देंगे फुल नेम, फुल नेम इसका नेम दे देते हैं। देन लेबल के बाद हमें चाहिए होगा इनपुट फील्ड, एक इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट होगा। क्लास इस पर हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल, और इसके बाद प्लेस होल्डर इस पे देंगे हम फुल नेम। ये चीज हो गया, ये रिक्वायर्ड रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक और हमें चाहिए होगा यहाँ पर फुल नेम के बाद हमें चाहिए होगा ईमेल, इसका टाइप दे देंगे यहाँ पर ईमेल। ईमेल के बाद यहाँ पर हम प्लेस होल्डर चेंज कर देते हैं, ये क्या ओपन, हाँ ठीक है, एंटर योर ईमेल, ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। ईमेल के बाद हमें चाहिए होगा एक पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड यहाँ पर इसका टाइप हो जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड के बाद इंटर योर पासवर्ड, या फिर यहाँ पर दे देते हैं स्टार करके, इस तरीके से ऐड कर देते हैं, या फिर चेक कर लेते हैं ये चीज सही है। देन पासवर्ड के बाद एक चाहिए होगा हमें यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और इसका नेम, अच्छा नेम भी अभी हमें देना पड़ेगा। कंफर्म पासवर्ड ये हो गया। देन एक बटन चाहिए होगा यहाँ पर, इसी को ही नीचे कॉपी कर लो, और ये सब हटा करके यहाँ पर हम दे देते हैं बटन। टाइप इसका हो जाएगा सबमिट, क्लास ऐड कर देते हैं इस पे बीटीएन प्राइमरी, ये अपना हो जाएगा बटन, और यहाँ पर हम देंगे सबमिट, इस पे नेम दे देते हैं। ये चीज हो गया है। अब हमें यहाँ पर हल्का सा इस पे क्लास लगा करके इसको हम कार्ड बना देते हैं,
और फॉर्म को अभी बॉटम में ला करके यहाँ पे कार्ड बॉडी क्लास लगा करके इस पे इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ये चीज़ हो गया। और इसका हम कुछ विड्थ दे देंगे। विड्थ लेट से 400 पिक्सल का विड्थ दे करके देखते हैं। ये ठीक है। तो ये फॉर्म रेडी है। यहाँ पर टाइटल भी एक ऐड कर दिया जाए। अगर फॉर्म के पहले ही यहाँ पर S1 के अंदर, लेट्स S1 के अंदर ना करके इसको हम S3 के अंदर दे देते हैं लॉगिन। लॉगिन दे दिया और इसको हम MB3 कर देते हैं इसको। ये हो गया, लॉगिन हो गया। और ये चीज़ें तो हो गई हैं। अब हमें करना क्या है, नेम वगैरह सेट करना है। यहाँ पे नेम दे देंगे इसको फुल नेम। देन ईमेल पर नेम ऐड कर देंगे, ईमेल। पासवर्ड पर नेम ऐड कर देंगे, नेम पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पर ऐड कर देंगे कंफर्म पासवर्ड। ये चीज़ हो गया। बटन पर भी हम यहाँ पे नेम ऐड करेंगे लॉगिन फॉर्म। ये हो गया। तो ये चीज़ें हो गई, नेमिंग वगैरह हो गई हैं। अब नेमिंग के बाद हम फॉर्म तो हमारा क्रिएट हो चुका है, हमें डाटाबेस में भी कुछ टेबल वगैरह चाहिए होगा, तो उसको भी हम सेटअप कर लेते हैं। तो जो भी आपका जैम्प है इसको ओपन रखना है, माइस्क्ल ओपन रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब हम PHP एडमिन अपना ओपन कर लेते हैं सबसे पहले तो PHP एडमिन ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च करना होगा लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। इसको इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। URL देख लीजिए, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, यही रहना चाहिए। तो ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे। एक पहले तो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस का नेम दे देते हैं लॉगिन अंडरस्कोर, या फिर लॉगिन सिस्टम। लॉगिन सिस्टम इसका हम नेम दे देते हैं। ये चीज़ हो गया, क्रिएट हो गया है। और इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल का नेम दे देते हैं यूजर्स। और हमें कॉलम्स चाहिए होंगे, इसमें 4 के साथ चलते हैं भी, जो भी अगर कम ज़्यादा होगा हम उसको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें आईडी चाहिए फर्स्ट कॉलम, ये इंटीजर ही रहेगा। और इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे इस तरीके से। फिर हमें चाहिए होगा यहाँ पे फुल नेम हम वायरकर में स्टोर करेंगे। और इसका लेंथ लगभग 50 से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, 50 कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा ईमेल। ईमेल के लिए हम वायरकर के यूज़ करेंगे, 50 रख देते हैं। और ईमेल हमारा चूंकि यूनिक रहेगा तो हम इस पे यूनिक लगा देते हैं इस तरीके से। ईमेल इसका नेम देते हैं यूनिक ईमेल। यूनिक ईमेल इसका नेम दे देते हैं इंडेक्स नेम। देन उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक पासवर्ड। पासवर्ड भी हम वायरकर में यूज़ करेंगे। वायरकर में भी यूज़ कर लो, 255 आई थिंक आ जाएगा, तो इसका 255 दे देते हैं इसका लेंथ। तो आईडी हो गया, फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। ये फील्ड चाहिए होगा बस। आई थिंक इतना बहुत है, इसके अलावा नहीं कुछ चाहिए। अब यहाँ पर आकर के सेव बटन है, इस पर क्लिक कर दो और ये सेव हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ईमेल यूनिक है, हमने एक यहाँ पर इंडेक्सेस क्रिएट कर दिया है। तो टेबल वगैरह हो गया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर और रजिस्ट्रेशन वाले पे। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ लॉगिन क्यों लिखा है मैंने, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन। ये चीज़ हो गया। अब हम एक तो पहले तो डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर एक config डॉट php एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और इसके अंदर हम अपने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले PHP का जो भी ओपनिंग टैग है इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम यूज़र नेम इसको सेट कर देंगे। हमारा यूज़र नेम चूंकि क्या है, रूट है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जैम्प वगैरह होता है उसका यूज़र नेम रूट होता है। पासवर्ड हमें चाहिए होगा, पासवर्ड कुछ नहीं होता है चूंकि मेरा जो जैम्प है उसका मैंने पासवर्ड कुछ भी नहीं रखा है, एम्प्टी है। पासवर्ड को आपको एम्प्टी रखना है। देन होस्ट यहाँ पर हो जाएगा लोकल होस्ट। और यहाँ पर
डेटाबेस हमारा हो जाएगा लॉगिन सिस्टम, डेटाबेस ये हमने यूज किया था। अब कनेक्शन क्रिएट करने के लिए डॉलर कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिखेंगे माइस्क्ल कनेक्ट। कनेक्शन इसके अंदर हमें पास करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना। पहले तो हमें होस्ट नेम पास करना है, देन उसके बाद यूजर नेम पास करना है, देन उसके बाद हमें पासवर्ड पास करना है, देन उसके बाद हमें डाटाबेस पास करना है। तो होस्ट नेम हमारा क्या है, डॉलर होस्ट। फिर हमारा यूजर नेम क्या है, डॉलर यूजर नेम। देन हमारा पासवर्ड क्या है, पासवर्ड। देन हमारा डेटाबेस क्या है, डेटाबेस। ये कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब हम चेक कर लेंगे, इफ नॉट कनेक्शन, अगर कनेक्शन ना हो, अगर कनेक्शन स्टेब्लिश ना हो तो हमें एरर थ्रो कर देना है, और यहाँ पर हम इसको डाई कर देंगे। और डाई करने के बाद ही यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, यहाँ पर इसको लेट्स से कनेक्शन फेल्ड, और इसका हमें रीजन भी देना पड़ेगा, और रीजन दे देंगे माइस्क्ल कनेक्शन एरर। माइस्क्ल कनेक्शन एरर, इसका ये एरर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये चीज़ हो गया, कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। चलते हैं और सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन वाले पे, यहाँ पे टॉप में ही हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो इसको इंक्लूड करने के लिए तो पीएचपी का पहले तो ओपनिंग एंड पीएचपी को हमें ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ इंक्लूड करेंगे इसको config डॉट पीएचपी। ये हमने इंक्लूड कर लिया। रिफ्रेश करके देखते हैं ये चीज़ है। अगर मैं इसमें से कोई भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे एरर आना चाहिए, ठीक। तो मतलब हमारा कनेक्शन सही वर्क कर रहा है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ हो गया, कनेक्शन अपना क्रिएट कर हो चुका है। अगर हम यहाँ पे प्रिंट प्रिंट आर करके डॉलर कनेक्शन वेरिएबल को एक्सेस करके अगर मैं प्रिंट करूँ तो हमें कुछ इस तरीके से डेटा वगैरह मिल जाता है। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ, कनेक्शन अपना स्टेब्लिश हो चुका है, माइस्क्ल वर्जन वगैरह आपको देखने मिल जाएगा। तो कनेक्शन अपना हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को सबमिट कराना है, इसके जो भी डेटा को है उसको गेट करना है, और यूज़र को रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहले तो फॉर्म जो सबमिट होगा वो किस पे सबमिट होगा, तो इसी पे ही सबमिट होगा, रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी, यही लिख दो। नहीं भी लिखेंगे तब भी ये इसी पे ही आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चूंकि फॉर्म है, मेथड यहाँ पे हमें पोस्ट रखना है, मेथड यहाँ पर पोस्ट कर रखना है इसको, मेथड भी हो गया। अब देन यहाँ पर हम इसको हैंडल करेंगे। इफ डॉलर सर्वर, सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट मेथड चेक करेंगे, वो पोस्ट होना चाहिए। तो रिक्वेस्ट मेथड सबसे पहले हमारा होना चाहिए पोस्ट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये रजिस्ट्रेशन वाला ही फॉर्म पोस्ट मेथड के थ्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम जो यहाँ पर बटन पर हमने नेम ले रखा था, हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे और इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये हो, यानी कि लॉगिन फॉर्म हो। यानी कि हमने बोला कि अगर रिक्वेस्ट मेथड हमारा पोस्ट हो, ठीक है, पोस्ट होना चाहिए, और दूसरा कि हमारा यही फॉर्म सबमिट होना चाहिए। उसको पता करने के लिए हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे इफ इस सेट, जो भी हमारा ये लॉगिन फॉर्म है, अगर वो हमारे पास पोस्ट मेथड में आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है। तो अगर मैं इसको अभी जो है गेट करूँ, तो सबसे पहले हमें यूजर नेम में देखो यहाँ पर क्या क्या है, फुल नेम है, उसके बाद हमारे पास है ईमेल है, देन हमारे पास पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो मल्टी कर्सर का यूज़ करते हैं, फुल नेम, फिर PLT प्रेस करके ईमेल पे क्लिक कर दो, फिर पासवर्ड पे क्लिक कर दो, फिर कंफर्म पासवर्ड क्लिक कर दो। अब यहाँ पर इसको सबको कॉपी कर लेते हैं, टॉप पे आएंगे, यहाँ पे पुट करते हैं। देन उसके बाद सभी पर हम लगाएंगे डॉलर। डॉलर लगाने के बाद यहाँ पर हम माइस्क्लाई रियल स्केप स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। रियल एस्केप स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे हम एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए, यानी कि अगर कोई मैलिशियस इसमें कोड इनपुट करता है तो वो रिमूव हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो रियल एस्केप स्ट्रिंग जो है, ये इसको सबसे पहले तो हमें माइस्क्ल का जो कनेक्शन है उसको पास करना पड़ेगा। तो जो हमारा कनेक्शन वेरिएबल इसको पास कर दिया, देन हमें जो भी स्ट्रिंग है जिसको भी हमें फिल्टर करना है उसको ऐड करना है। तो वो हमारा आ रहा है पोस्ट मेथड से। पोस्ट मेथड से हमारा जो भी फुल नेम है, पासवर्ड है, वो चीज़ है, वो ला करके यहाँ पर हमें ऐड कर देना। लास्ट में हमें यहाँ पर सेमीकोलन जो भी है उसको ऐड कर देना है। तो ये देखो जो भी VS कोड का जो मल्टी कर्सर है उसका कितनी अच्छी तरीके से यूज़ करके फटाफट इसको हम क्रिएट कर लिए।
और हमें यहाँ पर क्या है कि जैसे कि कोई अगर यूज़र नेम वगैरह या फिर ईमेल वगैरह ऐड करेगा, तो वाइट स्पेसिंग अगर वो फ्रंट में या लास्ट में अगर ऐड करता है तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए यहीं पर हम एल्टी प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर हम ट्रिम मेथड का यूज़ करेंगे। और ट्रिम मेथड के बाद हम इसको जो है इस तरीके से करके लास्ट में आकर के उसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने सभी वेरिएबल को गेट कर लिया है यहाँ पर माइस्क्ल रियल स्केप स्ट्रिंग का यूज़ करके। इसमें कनेक्शन को पहले पास करना है, उसके बाद जो भी पोस्ट मेथड से जो भी आपका डेटा आ रहा है उसको आप इस तरीके से गेट कर लेंगे तो आपका डेटा मिल जाएगा। डेटा तो मिल चुका है हमें। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये इम्पटी तो नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ इम्पटी, अगर इम्पटी हो क्या, डॉलर फुल नेम इम्पटी हो, और इम्पटी हो हमारा डॉलर ईमेल हो, या फिर यहाँ पे या लगाना है और का सिंबल होना चाहिए, और का सिंबल होना चाहिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा पासवर्ड, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या चीज, कन्फर्म पासवर्ड। अगर इनमें से कोई भी अगर इम्पटी होता है तो हमें यहाँ पर रिटर्न कर देना है फॉल्स, और साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरर मैसेज भी हमें चूंकि दिखाना है। तो ऊपर ही एक वेरिएबल हम बनाते हैं डॉलर स्टेटस का, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसको हम रखेंगे फॉल्स। और इसके साथ ही साथ हम एक और वेरिएबल बनाते हैं डॉलर मैसेज का, और इसको हम दे देंगे इस तरीके से इम्पटी। मैसेज हमारा बाय डिफॉल्ट खाली रहेगा, इम्पटी रहेगा। तो ये चीज़ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न फॉल्स कर देना है। तो यहाँ पर हम चलेंगे, और अगर ये एम्प्टी ना हो तो हमें आगे ही हैंडल कर लेना है। तो सबसे पहले रिटर्न फॉल्स के बाद ही यहाँ पर वो भी करना पड़ेगा। लेट्स से जो है स्टेटस, डॉलर स्टेटस, यहाँ पर हम कर देंगे ट्रू। स्टेटस वगैरह क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। स्टेटस का यूज़ करके हम यहाँ पर मैसेज वगैरह, अलर्ट वगैरह दिखाएंगे, और यहाँ पर हम मैसेज में डाल देंगे एक अलर्ट मैसेज, और अलर्ट मैसेज हम लेके आएंगे बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप से ये बूटस्ट्रैप ओपन कर लो, और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जा करके अलर्ट यहाँ पे नीचे ही मिल जाएगा। ये अलर्ट हमें चाहिए पूरा डेंजर वाला, एरर वाला। इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर के इसको जो है हम पेस्ट कर देंगे। तो डबल कोट लगा तो हम इसको सिंगल कोटेशन के अंदर, सिंगल कोट के अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये ऐड हो गया। और मैसेज इसका चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो पहले तो चलते हैं इसमें से किसी एक का भी, अगर मैं इसको रिक्वायर्ड रिमूव कर दूं, और उसके बाद हम चेक कर लें पहले इसको सबमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स से एग्जाम्पल @gmail.com, पासवर्ड 123, पासवर्ड 123, सबमिट करते हैं। तो ये सब सही चल रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम यहाँ हैंडल कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन या बटन के नीचे ही, यहाँ पर बटन के नीचे ही हम एक डिव क्रिएट करते हैं, और इसी के अंदर हम जो भी मैसेज होगा उसको रखेंगे। तो यहाँ पर इफ, तो पहले तो PHP ओपन करना है, और चेक करेंगे क्या, इफ अगर हमारा डॉलर स्टेटस, अगर ये हमारा ट्रू होता है, डॉलर स्टेटस अगर हमारा ट्रू होता है, या फिर एरर, इसको स्टेटस ना करके इसको एरर दे दो, एरर, या फिर अलर्ट दे दो, अलर्ट दे देते हैं, अलर्ट दे देते हैं। अगर ट्रू होता है तो हमें ये मैसेज जो है इसको शो कर देना है। अगर हमारा अलर्ट ट्रू होता है तो हमें यहाँ पर मैसेज को इको करा देना है। ये चीज़ हो जाएगा। अब इसको अगर हम चेक करेंगे, दोबारा सबमिट करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं नेम, और ईमेल हो जाएगा, और पासवर्ड हो जाएगा 123, इसे पासवर्ड 123 हो जाएगा।
सबमिट करते हैं, ये आया नहीं यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है, अलर्ट ट्रू हो जाएगा एल्स। तो यहाँ पर इसको जो है रिटर्न फॉल्स, ये यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि ये फंक्शन नहीं है ना, तो यहाँ पे इसको देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट नेम चूंकि रिक्वायर्ड था तो इसको फिल नहीं करेंगे, और ये एंटर करते हैं, ईमेल पासवर्ड डालते हैं, कंफर्म पासवर्ड डालते हैं और सबमिट करते हैं। तो देखो ये चीज़ आ गया, अलर्ट अपना वर्क कर रहा है अच्छे से, अलर्ट वगैरह हो गया। अब हम अगर इसको भी ऐड करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं तो हाँ, ये सही वर्क कर रहा है। तो अगर ये एम्प्टी ना हो तो हमें एल्स के अंदर आना है, और हमें पहले तो चेक करना है कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा डेटाबेस में। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो हम यहाँ पर उसको एक मैसेज दिखा देंगे कि दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो उसके लिए हमें क्वेरी चलाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये दोनों मैच भी करने चाहिए। तो यहीं पर ही एल्स इफ लगा करके इसके अंदर हम चेक कर लेंगे, क्या अगर डॉलर पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू डॉलर कंफर्म पासवर्ड, ये अगर इसके इक्वल नहीं होते हैं तो फिर से हम अलर्ट को ट्रू करके इसमें डालते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम, ये दोनों भी सेम होना चाहिए। और अगर ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जा करके हम यहाँ पर वेरिफिकेशन लगाएंगे यूजर नेम का। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो डेटाबेस से इस ईमेल का हमको वेरिफिकेशन करना एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर हम एक सेलेक्ट क्वेरी क्रिएट करेंगे, चेक ईमेल। तो यहाँ पे सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम में यहाँ पे टेबल नेम दे देते हैं, टेबल नेम हमारा क्या था, यूजर्स। सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा डॉलर ईमेल। तो हमने क्या बोला कि जो भी हमारा यूजर टेबल है उससे ईमेल को फेच कर लो यूजिंग दिस ईमेल। अब इसको क्वेरी कर लेते हैं, डॉलर चेक ईमेल क्वेरी टू माई सप्लाई क्वेरी। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो कनेक्शन पास करना है, उसके बाद जो हमारा क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट किया है उसको हम यहाँ पास कर देंगे, तो ये चल जाएगा। क्वेरी चलने के बाद हम चेक करेंगे, रो गेट करेंगे, चेक ईमेल ईमेल रो टू माई सप्लाई नम रोज, इसका यूज करके हम रोज गेट कर लेंगे कितने रोज सिलेक्ट हो रहे हैं। तो चेक ईमेल क्वेरी, इसके अंदर हमें क्वेरी पास कर देना जो हमने क्वेरी की है। अब हम अगर बोलेंगे कि इफ हमारा जो रो है अगर वो 0 से ज़्यादा है, यानी कि हमारा यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर है, और अगर यूज़र रजिस्टर है तो यहाँ पर अलर्ट ट्रू कर दो, और मैसेज यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और अगर हमारा जो ये अगर वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो ऑलरेडी रजिस्टर है, और अगर हमें डेटा मिलता ही नहीं है तो हम यहाँ पर आकर के इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्वेरी चलाएंगे इंसर्ट या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के हमें यहाँ के अंदर हमें यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी लिखना है, तो लिखेंगे नहीं, हम चल के यहाँ पर ही एक कॉपी एक क्रिएट कर लेंगे। एसक्यूएल के अंदर आ जाओ, यहाँ पर इंसर्ट के अंदर इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, आईडी नहीं चाहिए क्योंकि आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है। और लास्ट से एक और हटा देते हैं, हमें 3 फील्ड चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 हो गया। यहाँ पर हम सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। तो वैल्यूज में वैल्यू सबसे पहले वैल्यूज हमारा होगा फुल नेम, तो यहाँ पर डॉलर फुल नेम हो जाएगा। दूसरे वाले इंडेक्स पे हमारा यहाँ पर होना चाहिए ईमेल, ईमेल हो गया। तीसरे वाले प्लेस पे हमारा पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड हम ऐसे नहीं स्टोर कराएंगे, यहाँ पर हम इसको हैश करके स्टोर कराएंगे। तो पासवर्ड को हैश करने के लिए हमें पासवर्ड हैश, यहाँ पर एक पासवर्ड हैश नेम का फंक्शन होता है पीएचपी में, इसके अंदर हमें जो पासवर्ड है उसको ऐड कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर हमें लिख देना है पासवर्ड डिफॉल्ट, इस तरीके से। तो ये हमारा पासवर्ड हैश हो जाएगा।
और इसको ला करके यहाँ पर ऐड कर देना है। इंसर्ट क्वेरी रेडी है, अब इसको बस रन कर देना है। तो इंसर्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटस माइस्क्यूएल क्वेरी, और यहाँ पर हमें कनेक्शन पास करके $न्यू रजिस्ट्रेशन ये पास कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अगर हमारा ये रजिस्ट्रेशन होता है, अगर हमारा एक क्वेरी चलता है तो हम अलर्ट को ट्रू कर देंगे। इसको यहाँ पर डाल दो और यहाँ पर लिख देते हैं मैसेज चेंज करके यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेस, और ये अलर्ट डेंजर ना हो करके ये हो जाएगा हमारा सक्सेस। एल्स में डाल देंगे अगर, वरना अगर रजिस्ट्रेशन क्वेरी नहीं रन होता है तो यहाँ पर ये अलर्ट डेंजर हो जाएगा, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो मैसेज को रिप्लेस करके रजिस्ट्रेशन फेल्ड ये चीज कर देते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से सब कुछ हो चुका है। अब हमने एम्प्टी है कि नहीं है डेटा उसको वैलिडेट कर लिया, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सेम होने चाहिए ये भी वैलिडेट कर लिया, ईमेल का एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हमने ये भी चला लिया है। उसके बाद हमने जो है पासवर्ड को हैश कर लिया, पासवर्ड को हैश करने के बाद हमने इंसर्ट स्ट्रिंग क्रिएट किया, उसके बाद हमने उसको इंसर्ट कर दिया है और हमारा ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। चेक करते हैं इसको। हम्म, फिर से करते हैं, ये तो दोबारा रन हो गया। नेम हमारा हो जाएगा, इसको पहले हटा करके पूरा स्टार्ट से पहले मैं इसको एम्प्टी रखूंगा, और यहाँ पर हो जाएगा example@gmail.com, पासवर्ड 123, फिर 123 हो जाएगा। सबमिट करते हैं, ऑल फील्ड आर रिक्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आज करते नेम, ये ईमेल हो जाएगा 123 सबमिट करेंगे। यूजर ऑलरेडी रजिस्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे अभी रिफ्रेश किया था तो वो सबमिट हो गया था, तो ये चीज़ अपना आ गया है। फिर से हम इसको एक और दूसरे ईमेल से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ developer@gmail.com, पासवर्ड में 123 रखेंगे, फिर से 123 रखेंगे, और उसके बाद हम इसको सबमिट करते हैं। तो यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेस, और यहाँ पे चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका है, पासवर्ड देखो हैश है, ईमेल स्टोर हो गया, नेम भी स्टोर हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें चलना है लॉगिन पर ही, तो यहीं पर ही एक हम और लिंक क्रिएट कर देंगे इसी में ही लॉगिन का। तो यहाँ पर जो सबमिट बटन है इसी के नीचे ही एक लिंक क्रिएट करो, और सबमिट बटन को लिंक क्रिएट करो लॉगिन, और यहाँ पर इसको हम रिफ्रेश करते हैं पहले तो लॉगिन, और यहाँ पर चूंकि ये जो चीज़ है इसको यहाँ ना रख करके, या फिर इसको की टैग बना दो एक सिंपल, इसके अंदर ऐड कर दो, बस ये चुका है। और इनको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर हो चुका है। जो बटन है इसको विथ फुल कर देते हैं, और MB इसको 3 देते हैं, विथ फुल, जो विथ फुल ने विथ 100, ये हो गया। तो लॉगिन पे क्लिक करके हमें लॉगिन पेज पे जाना है, तो लॉगिन पे यहाँ पर हम लॉगिन डॉट पीएचपी लिंक ऐड कर देंगे, हो गया। अब इसे क्लिक करके हम लॉगिन वाले पेज पे आ चुके हैं। हमें कुछ नहीं, बस यही जो पूरा फॉर्म बनाया है इसी को कॉपी कर लेना है, और आकर के यहीं पर ही जो लॉगिन वाले पेज है इसी में ही हमें चेंजेस कर लेने हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है इसका ये इसको रिफ्रेश कर लो पहले, देखो लॉग रजिस्ट्रेशन की जगह यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ये हटा दो, ईमेल चाहिए हमें, पासवर्ड चाहिए, बाकी सब हटा देते हैं यहाँ पर। देन बटन में हमारे पास यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, और लॉगिन की जगह यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, और ये हमारा लिंक रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। और ये लॉगिन फॉर्म ऐसे ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। देन एक्शन में हमारा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन डॉट पीएचपी, ये चीज हो चुका है। बेसिक सेटअप हो गया, लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब देन टाइटल रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन टाइटल चेंज हो चुका है।
देन अब लॉजिक को यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं। लॉगिन पे सबसे पहले तो हमें पोस्ट मेथड होना चाहिए, दूसरा जो हमने यहाँ पे बटन पे नेम ले रखा है लॉगिन फॉर्म वो होना चाहिए, ये चीज़ है। देन हमें फुल नेम नहीं चाहिए, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड भी रिमूव कर दो। तो डेटाबेस से ये दोनों चीज़ गेट हो चुका है। देन इम्पटी इसको चेक कर लेते हैं, ईमेल इम्पटी ना हो, पासवर्ड इम्पटी ना हो, इसको रिमूव कर दो। ऑल फील्डर्स रिक्वायर सही है। एल्स इफ नहीं चाहिए, रिमूव कर देते हैं। बस ये चीज़ हो गया है। अब हमें चेक करना है सबसे पहले, हाँ अब इसको यहाँ से इस चीज़ को हटाते हैं एल्स वाले पार्ट से। तो यहाँ पर लॉगिन सिंपल है। पहले तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों एम्प्टी ना हो तो हम डेटाबेस से क्वेरी करके चेक करेंगे ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है डेटाबेस में। तो हमें यहाँ पर स्टार लगाना है क्योंकि हमें सारे डेटा चाहिए। तो स्टार कहाँ गया मेरा स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस। हमें डेटाबेस से सभी डेटा निकालने हैं जहाँ पर ईमेल इस ईमेल से मैच होता है। उस तरीके से मैच करेगा। उसके बाद क्वेरी हमने रन करा है, क्वेरी रन करने के बाद हम रो को चेक करेंगे। अगर रो इज ग्रेटर देन जीरो, अगर रो की जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि हमें जो है कोई भी डेटा ना मिले, तो हमें यहाँ पर इसको डेंजर कर देना है और बोल देना है यहाँ पर जो भी हमने लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर किया है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल ये बता देना है, यानी कि हमें कोई डेटा मिला ही नहीं उस मेल से, तो इसलिए हमने डाल दिया यहाँ पर इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल। और अगर हमें मिलता है, इसको ऐसा करके इसको हम ग्रेटर देन कर लेते हैं, यानी कि डेटा मिल गया और इसको यहाँ ला करके इसमें डाल देते हैं इस तरीके से। तो अगर हमें डेटा मिलता है तो हम यहाँ पर इसको हैंडल करेंगे, और डेटा नहीं मिलता है तो हम इसको बोल देंगे भाई जो भी आपने लॉगिन क्रेडेंशियल डाला वो इनवैलिड है, तो उसमें हैंडल हो जाएगा। अब इसको ये वाला चेक कर लेते हैं, देन इसके बाद यहाँ पे आएंगे इसको हैंडल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मेल डालना, मेल हम कुछ भी अभी रॉन्ग डाल देते हैं, लेट्स से दिस, हम पासवर्ड हम कुछ भी डाल देते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, ये सब वर्क कर रहा है। अब हमें इसको हैंडल करना है। इसको हैंडल करने के लिए अगर हमारा जो भी यूज़र है वो लॉगिन हो जाता है तो हमें सेशन आईडी जनरेट करना पड़ेगा, और उसके सेशन में एक उसका एक आईडी या फिर उसका कुछ डेटा भी हमें स्टोर करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें पासवर्ड भी मैच करना पड़ेगा। तो जब ये हमारा रो मिल गया हमें, तो हमें पहले तो इसके डेटा को फेच करना है। तो यहाँ पर लेट्स यूजर इक्वल टू माई सिक्लाई फेच एसओ एसोसिएटिव एरर में डेटा चाहिए। और यहाँ पर हमने जो क्वेरी चलाया है ये वाले वेरिएबल को, इसको इसके अंदर ला करके हम यूज करेंगे। तो ये हमें डेटा मिल चुका है यूजर का, एक एसोसिएटिव एरर को फॉर्म में मिलेगा जिसमें की वैल्यू पेयर होंगे। तो इसमें से हम यूजर पासवर्ड गेट कर लेते हैं, तो डॉलर यूजर और यहाँ पर पासवर्ड हो जाएगा। पासवर्ड गेट कर लिया है। अब हमें पासवर्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इफ डॉलर इस डॉलर में पासवर्ड वेरीफाई में हमें सबसे पहले पासवर्ड डालना है और उसके बाद हैश पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड तो हमारा डॉलर पासवर्ड वाले वेरिएबल में स्टोर है जो कि यहाँ पे हमने गेट किया था, और हैश वाला जो हमारा यूजर पासवर्ड है उसमें होगा। अगर ये वेरीफाई करता है तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और अगर वेरीफाई नहीं करता है तो एल्स वाले पार्ट में हम यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पर बोल देंगे इनवैलिड लॉगिन क्रिएशन। ध्यान रहे जब भी आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाएं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ईमेल गलत किया है या फिर पासवर्ड गलत किया है। यानी कि यहाँ पर जब हम दिखाएंगे अगर ईमेल गलत हो या पासवर्ड गलत हो, दोनों केस में हम एक ही मैसेज दिखाएंगे। हम उनको नहीं बताना चाहिए कि आपने ईमेल गलत इंटर किया था या फिर पासवर्ड गलत इंटर किया था, इससे आपका एप्लीकेशन हैक हो सकता है। तो दोनों केस में चाहे ईमेल गलत हो चाहे पासवर्ड गलत हो, दोनों केस में एक ही मैसेज दिखाओ, सिंपल रहता है, आपका सिक्योर रहेगा एप्लीकेशन। तो ये चीज़ हो गया। और अगर हमारा पासवर्ड वेरीफाई हो जाता है तो हमें इसको लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर देते हैं। सेशन स्टार्ट करने के लिए एक बार सेशन स्टार्ट करने के बाद एक सेशन आईडी भी क्रिएट करेंगे। सेशन आईडी यहाँ पर एक क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डॉलर अंडर को सेशन, और यहाँ पर हम लिख लेंगे इसमें लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी
ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमें सेशन में यूज़र का भी कोई एक यूनिक डेटा भी ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए हाँ, कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है। तो इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे और यहाँ पे लॉगिन आईडी के बाद यहाँ पर हो जाएगा यूज़र आईडी और यूज़र आईडी में सिंपली चूँकि इसमें हमारा सारा डेटा है, यूज़र आईडी में हम जो आईडी कॉलम है उसको ऐड कर लेंगे और यूज़र नेम भी हम रखेंगे यहाँ पर यूज़र नेम और यूज़र नेम में यहाँ पर चूँकि फुल नेम है हमारे डेटाबेस में कॉलम तो वो चीज़ हो गया। तो सेशन सेट हो गया हमारा, अगर लॉगिन होगा तो सेशन स्टार्ट करेंगे, एक लॉगिन आईडी हम सेट करेंगे, फिर सेशन के अंदर हम यूज़र आईडी लेंगे और सेशन का यूज़र नेम वो भी हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही ये लॉगिन होता है, लॉगिन करने के बाद हम इसको भेज देंगे डैशबोर्ड वाले पेज पे। डैशबोर्ड वाला पेज बना है? हाँ, बना है। और यहाँ पर हम पहले तो इसको इनिशिएट कर लेते हैं और यहाँ पर इको कर लेते हैं $_ सेशन सेशन और यहाँ पे इतना यूजर नेम इस तरीके से हम पास कर देते हैं। और अभी जब मैं लॉगिन करूंगा तो इस पे जो ही हमें डेटा मिलना चाहिए। तो जैसे ही लॉगिन हो उसके बाद हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे हेडर का यूज करके। हेडर में हमें सिंपली लोकेशन पास करना होगा। लोकेशन लोकेशन हमारा है dashboard.php, ये हमारा लोकेशन है। बस ये सिंपल हो चुका है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं ये अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं क्या चीज़ है ये। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसको रिफ्रेश करते हैं। ईमेल में हम कोई भी रॉन्ग ईमेल देखते हैं, ऐड करके पासवर्ड यहाँ पर 123 सबमिट करो, इनवैलिड आ गया, सही है। अब यहाँ पर developer@gmail.com से एक यूज़र ने क्रिएट किया था। लॉगिन आईडी पासवर्ड इसमें 123 करते हैं, सबमिट करते हैं तो देखो डैशबोर्ड पे आ गया है। हाँ, डैशबोर्ड पे आ गया लेकिन यहाँ पर एक सेशन नाम का एरर क्यों आ रहा? शायद कुछ लोग समझ चुके होंगे। सेशन यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। सेशन को यूज करने से पहले हमें सेशन को सबसे टॉप पर स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये चीज हो गया देखो, इसका हमारे पास जो भी लॉगिन है यूजर उसका डेटा मिल गया यहाँ पर। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसका हम आईडी भी अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो यूजर आईडी तो ये भी मिल जाएगा। यहाँ पर इसको इको ब्रेक कर दे ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। देखो नेम आ गया, यूजर आईडी आ गया। तो ये चीजें हमें मिल चुकी है डेटा यूजर का। इसको इस तरीके से ना करके हम एक HTML बना लेते हैं सिंपली। HTML इसको ऐसे नहीं, इसको PHP क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पर डैशबोर्ड इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर। और जो हमें index.php पे ये बनाया था बेसिक लेआउट, यहाँ से कॉपी कर लो कंटेनर वाले से, यहाँ पे डाल दो इसको। और ये चीज CSS भी चाहिए होगा हमें, CSS बूटस्ट्रैप का, ये भी आ गया। और H1 के अंदर यहाँ पर हम चेंज कर देते टाइटल डैशबोर्ड, वेलकम टू डैशबोर्ड, ये चीज हो गया। और यहाँ पर हम इसका डेटा फिल करा देंगे। तो BS5 यहाँ पे हो जाएगा लिस्ट। लिस्ट के अंदर डिफॉल्ट हम जो लिस्ट है उसको यूज करेंगे, डिफॉल्ट लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक डिफॉल्ट नहीं, लिस्ट BS5 लिस्ट हमें यहाँ पे रखना है। BS5 लिस्ट डिफॉल्ट की जगह हम यहाँ पर बैजेस वाला यूज कर लेंगे, सिंपल है। बैजेस वाला लिस्ट लास्ट के 2 हटा दो। ये भी इस तरीके से एक्टिव क्लास हटा देते हैं इसमें, ये हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यूजर आईडी। और यूजर आईडी को गेट करने के लिए यहाँ पर इको $सेशन, सेशन के अंदर हमने यूजर अंडरस्कोर आईडी में यूजर आईडी स्टोर कर रखा था। इसको नीचे कॉपी करके यहाँ पर यूजर नेम इस तरीके से, और यहाँ पर हो जाएगा ये यूजर नेम। बस ये हो गया, यूजर आईडी मिल गया, यूजर नेम मिल गया। और एक बटन बना देते हैं यहाँ पर ताकि उस पर क्लिक करके लॉग आउट कर सके। तो एंकर टैग या फिर डिव के अंदर हम यहाँ पे इसको सबसे पहले एक सेंटर करके एक बटन क्रिएट करेंगे और इस पे हम लॉग
आउट डॉट पी एच पी, लॉग आउट डॉट पी एच पी इसको कॉल करते हैं, लॉग आउट। और यहाँ पर बटन इसको बनाएंगे बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी। ये लॉग आउट बटन भी हो गया। थोड़ा अब जो है इसको टॉप से मार्जिन दे देते हैं, सही है, ये भी हो गया। अभी लॉग आउट डॉट पीएचपी बना ही नहीं है तो इसको भी बना लेते हैं यहाँ पर चल के, लॉग आउट डॉट पीएचपी। तो लॉग आउट डॉट पीएचपी में जब भी कोई आएगा तो सिंपल सा ही एक क्वेरी चलाना है हमें। सबसे पहले तो हम सेशन को क्या करेंगे, सेशन डिस्ट्रॉय, हमें सेशन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और सेशन डिस्ट्रॉय करने से पहले सेशन स्टार्ट भी करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट, सेशन डिस्ट्रॉय और सेशन क्लियर। सेशन, यहाँ पर एक फंक्शन होता है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय तो कर लिया हमने। रीसेट, सेशन रीसेट होता है, यहाँ पे डिकोड नहीं होगा, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय देन रीसेट। सेशन स्टार्ट, फिर सेशन डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर सेशन को रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद हम इसको वापस से जो है लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देना है। तो हेडर, हेडर के अंदर लोकेशन, लोकेशन में यहाँ पे लॉगिन डॉट पीएचपी इसको पास कर देना है सिंपली, ये चीज हो गया है। अब जैसे ही कोई, हाँ ये चीज तो हो गया है। मैं इस पे अगर लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो ये लॉग आउट होकर के हमें लॉगिन वाले पेज पे ले जाना चाहिए, तो लॉगिन वाले पे ये आ गए हम। अब अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊं तो ये हमें डैशबोर्ड पे आने दे रहा है, वार्निंग वगैरह भी आ रहा है। डैशबोर्ड पे कोई तभी पहुंचेगा जब वो लॉगिन होगा, तो उसको चेक करने के लिए हम सिंपली एक यहाँ पे बनाएंगे चेक लॉगिन डॉट पीएचपी नाम का फाइल, और इसके अंदर हमें एक छोटा सा कोड लिखना होगा। इफ इससेट, अगर इससेट क्या हो, डॉलर अंडर को सेशन, सेशन में अगर हमें लॉगिन आईडी मिले, पहले तो सेशन में हमारे पास लॉगिन आईडी हो, पहले मैं चेक कर लूँ यहाँ पे लॉगिन आईडी, हाँ लॉगिन आईडी हो और यूजर आईडी हो अगर हमारे पास सेशन में, या फिर हम केवल लॉगिन आईडी चेक करते हैं, है ना। सेशन में हमारे पास अगर लॉगिन आईडी हो तो यानी कि यूजर लॉग्ड इन है, नहीं हो तो ना हो। तो यहाँ पर हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। अगर लॉगिन ना हो तो हेडर, और यहाँ पे लोकेशन हम यहाँ पे लॉगिन डॉट पीएचपी भेज देंगे। और अगर हमारे, अगर जो है सेशन में हमारे पास लॉगिन आईडी नहीं होता है तो हम उसको लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, सिंपल सा ये है। अब जहाँ जहाँ पर हमें ये चीज लगाना है उसको यहाँ पर ले जाके इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड, इंक्लूड नहीं, रिक्वायर रखते हैं इस फाइल को, रिक्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा चेक लॉगिन डॉट पीएचपी। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो इसने लॉगिन वाले पेज पे भेज दिया है, ये हो गया सिंपल। अब अगर मैं इसको वापस से लॉगिन करूँ, 1 2 3 सबमिट करूँ तो ये देखो ये चीज़ आ चुका है। और अगर लॉग आउट करूँ तो ये वापस से लॉगिन वाले पेज पे भेजेगा। और अगर मैं वापस से अगर डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो एक्सेस करने नहीं देगा। तो ये चीज़ हो गया। तो इस तरीके से अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। डेटाबेस वगैरह का ये स्ट्रक्चर है, सिंपली ये चीज़ है। एक और हम पूरा फुल जो है कि यूज़र क्रिएट करके चेक कर लेते हैं नया। तो यहाँ पे लेते हैं डेवलपर गोस्वामी, और यहाँ पे हो जाएगा gospami@gmail.com, पासवर्ड 123 पासवर्ड, सबमिट करते हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेस, लॉगिन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा gospami@gmail.com, और यहाँ पर 123 पासवर्ड हम गलत करके देखते हैं एक बार जरा। पासवर्ड गलत किया तो हमने यहाँ पर इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, हमारे पास एरर आ चुका है। फिर से यहाँ पर हम gospami@gmail.com ऐड करते हैं, और ये चीज़ हमारा हो जाएगा। पासवर्ड एंटर करने पर सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करके हम डैशबोर्ड वाले पेज पे आ चुके हैं। यूजर आईडी हमारा 3 हो गया और यूजर नेम हमें डेवलपर गोस्वामी मिल चुका है। अगर हम इसको लॉग आउट करेंगे तो ये फिर लॉग आउट हो जाएगा। दोबारा से हम एक्सेस करते हैं इसको तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये था अपना पूरा एक सिंपल सा लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन पीएचपी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और
शेयर कर दीजिएगा, जो भी पीएचपी डेवलपर हो, जो भी अभी सीख रहा हो, आपका कोई फ्रेंड हो, तो उसको शेयर कर दीजिएगा, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये बहुत ही बेसिक सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एन्जॉय कीजिए।